हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना सीजन 1 को। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये एक शॉर्ट रिकैप है, यानी कि इस रिकैप में मैंने आपको प्लॉट वाइज डिटेल नहीं बल्कि मेन स्टोरी को ही समझाया है, ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें सबरीना स्पेलमैन को दिखा के की जाती है, जो एक हाफ ब्रीड है, यानी कि वो एक हाफ विच और एक हाफ ह्यूमन है, क्योंकि उसके डैड एक विच थे और उसकी मॉम एक आम इंसान, जिन दोनों की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। और वहाँ पर वो हमें ये बताती है कि उसके 16वें बर्थडे पे उसे ये चूज करना होगा कि उसे पूरी तरीके से इंसानी दुनिया में रहना है या विचेस की दुनिया में, यानी कि वो अपना ब्लैक बैप्टिज्म करवाने वाली है, जहाँ पर वो अपनी सारी विचेस के साथ मिलकर डार्क लॉर्ड की बुक में सिग्नेचर करने वाली है, जिस वजह से उसे विचेस की सारी पावर्स मिल जाएगी। और वो यहाँ पर इंसानी दुनिया में उसकी आंट हिल्डा की वजह से आई है, क्योंकि उसकी आंट हिल्डा ये चाहती थी कि वो दुनिया एक्सप्लोर करे, लेकिन वही उसकी बड़ी आंट जिसका नाम जेल्डा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसे वो विचेस के स्कूल ही भेजना चाहती थी। और वहाँ पर हमें एम्ब्रोस भी दिखाया जाता है, जो सबरीना का कजिन है, जिसे सबरीना की काफी फिक्र है और वो हर चीज में सबरीना की हेल्प भी करता है। और इंसानी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर सबरीना की दोस्ती रोजीलैंड और सूजी से काफी अच्छी है। साथ ही साथ उस दुनिया में उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम हार्वी किंकल है, जिन्हें उसने अभी तक उसके ब्लैक बैप्टिज्म के बारे में नहीं बताया है। और फिर हम देखते हैं कि सबरीना अपने बैप्टिज्म को करवाने से काफी घबरा रही होती है, जिसे वहाँ पर समझाने के लिए उनके हायर प्रीस्ट यानी के फादर फॉस्टस आ पहुँचते हैं, जो उसे ये बताते हैं कि तुम डार्क लॉर्ड की बुक में साइन करने के बाद भी अपनी दुनिया में काफी अच्छे से रह सकती हो। और मैं आप सभी को ये बता दूं, डार्क लॉर्ड का मतलब ये है कि वो सभी लूसीफर को मानते हैं, और आप सभी को लूसीफर के बारे में तो काफी अच्छे से पता होगा। तो चलिए इस टॉपिक से हटते हैं और बात करते हैं कि सबरीना अपने भाई एम्ब्रोस से एक हेल्प लेती है, जो उसे ये बताता है कि पुराने पेड़ का अगर तुम सेब खाओगी तो वो तुम्हें तुम्हारा कुछ फ्यूचर भी बताएंगे, जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें अपना डार्क बैप्टिज्म करवाना चाहिए या नहीं। जिसे सुनकर सबरीना उसी जगह के लिए निकल जाती है, जिस बीच हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम मैरी वॉर्डवेल होता है, और वो सबरीना की टीचर है, और उसकी टीचर को मार के किसी ने उन पर पजेस कर लिया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सबरीना मैरी से आकर के काफी सारे मशवरे भी करती है, जिस बीच वो उन्हें उस एप्पल के बारे में भी बताती है। और हम देखते हैं कि सबरीना जब वहाँ पर जाती है, उस एप्पल को खाने के बाद उसे काफी भयानक सी चीजें दिखाई देती है, और उससे वो काफी डर जाती है। और फिर हम रात के वक्त देखते हैं कि जब सबरीना अपने डार्क बैप्टिज्म के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो डार्क लॉर्ड की बुक में साइन नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, जो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, और वो उनकी बात सुन के वहाँ से भाग जाती है। फिर उसकी इस गलती की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंट हिल्डा और जेल्डा की पावर्स छीन ली जाती है, जिस वजह से वो दोनों काफी जल्दी बूढ़ी होने लगती है, और उसे एक कोर्ट में बुलाया जाता है, और उस केस को जीतने में उसके एक डैड के फ्रेंड उसकी मदद करते हैं। और वहाँ पर उसे ये फैसला सुनाया जाता है कि तुम्हें दोनों दुनिया में जीने का हक दिया जाएगा, यानी कि तुम इंसानी दुनिया में भी जियोगी, साथ ही साथ तुम्हें डार्क वर्ल्ड की चीजें भी सीखनी होगी। जिसे सुनकर वो ये करने के लिए राजी हो जाती है। और हम देखते हैं कि सबरीना ने विश होने की बात ना ही उसके दोस्त और ना ही उसके बॉयफ्रेंड को उसने बताया है, जिस बीच वो उन लोगों से छुप करके डार्क मैजिक सीख रही होती है, वो भी एक डार्क स्कूल जा करके, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रूडेंस से होती है, साथ ही उसकी बहनें एगाथा और डोरका से, जो उससे काफी चिढ़ते हैं, क्योंकि वो एक हाफ ब्रीड है, और उनका मानना ये है कि इस स्कूल में सिर्फ प्रॉपर विचेस ही आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मुलाकात निकोलस से होती है, जो सबरीना को पसंद करने लगता है, और वो सबरीना के डैड का फैन है, जिस वजह से उसने सबरीना के डैड की सारी किताबें भी पढ़ी है। और फिर हम मिस मैरी को देखते हैं, जो यहाँ पर सबरीना का ब्लैक बैप्टिज्म करवाने के लिए आई हुई है, वो भी डार्क लॉर्ड की इजाजत से। जिस बीच हम देखते हैं कि मैरी
ही उसके दोस्तों को काफी परेशान करती है और साथ ही उन्हें एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन सभी को अपने एंसेस्टर्स के बारे में कुछ न कुछ बताना होता है। जहाँ पर हमें सबसे पहले रोजीलैंड के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वो जाके अपनी ग्रैंड माँ से उनके पास्ट के बारे में पूछ रही होती है। तो वहाँ पर वो उन्हें ये बताती है कि हमारे परिवार को एक श्राप मिला है, जो श्राप हमें विचेस ने दिया हुआ है, और वो श्राप ये है कि जब हम एक सर्टेन एज पर आते हैं तो हम ब्लाइंड होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही उस वजह से उनके पास एक पावर भी है, जैसे वो किसी इंसान का पास्ट, उनके सीक्रेट्स या फिर आने वाले खतरे को जान सकते हैं। और फिर सूजी की बात करें तो वहाँ पर सूजी के डैड उसे उसकी आंट की कुछ चीजें देते हैं, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसकी आंट विचेस के साथ मिली हुई थी, यानी कि उन्होंने विचेस की काफी मदद की थी और वो काफी बहादुर भी थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सूजी एक लेस्बियन है। और फिर हमें हार्वी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हार्वी के एंसेस्टर्स विच हंटर्स थे, जिन्होंने 13 विचेस को झाड़ पर लटका के मार दिया था और उन्हें ऐसे ही वहाँ पर छोड़ दिया था, जिन्हें दफनाने का काम सूजी की आंट ने किया था। और फिर ऐसे ही सबरीना अपने हाफ विच होने का सच उन सभी से छुपा लेती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि रोजीलैंड को उस बारे में एहसास हो जाता है जब वो हार्वी के भाई की मदद करने के लिए जाती है, जिसे सबरीना ने वापस जिंदा किया है, वो भी ब्लैक मैजिक की मदद से। और वो ये चीज जाकर के सूजी को भी बताती है, जिस बीच हम देखते हैं कि सूजी को सबरीना के बारे में उसकी आंट ने ऑलरेडी बता दिया है। और फिर एक दिन हिम्मत करके सबरीना अपने बॉयफ्रेंड हार्वी को भी बता देती है और उससे ये कहती है कि वो जो तुम्हारा भाई अंदर है वो तुम्हारा भाई नहीं है, जिसे सुनकर हार्वी ये डिसाइड करता है कि वो उसके भाई को खुद मार देगा और वो सबरीना से दूर हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रोजीलैंड और सूजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि सबरीना उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर सबरीना के भाई एम्ब्रोस की बात करें तो उसे पिछले 75 ईयर से हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उसने कुछ राज अपने पास दफन रखे हैं। और जब फादर फॉस्टर्स उससे उस बारे में पूछने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्ब्रोस उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसी वजह से फादर फॉस्टर्स उसे अपने साथ काम के लिए रख लेते हैं, वो भी उसी डार्क इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन वो सभी एक रिचुअल कर रहे होते हैं, जिस बीच वहाँ पर प्रूडेंस को रानी चुना जाता है। और ये रिचुअल इस तरीके का है कि जिस किसी को भी रानी चुना जाएगा उसे वो सभी विचेस मिलकर 3 दिन बाद खा जाएंगे। जिस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी देखरेख के लिए वो सभी सबरीना को चुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सबरीना उस चीज के काफी खिलाफ होती है और वो प्रूडेंस को ऐसा करने के लिए मना रही होती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वो लोग फादर फॉस्टर्स और उनकी वाइफ को डिनर के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर सबरीना की आंट हिल्डा उन लोगों के लिए एक केक बनाती है, जिस वजह से वहाँ पर फादर फॉस्टर्स की वाइफ उन्हें ये सच बताती है कि प्रूडेंस को डार्क लॉर्ड ने नहीं बल्कि मेरे मैजिक की वजह से उसे क्वीन चुना गया है और मैं ऐसा इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रूडेंस फादर फॉस्टर्स की नाजायज औलाद है। जिस बीच हम देखते हैं कि फादर फॉस्टर्स प्रूडेंस को ये बताते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, जिसे सुनकर प्रूडेंस काफी खुश हो जाती है और उस वजह से वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फादर फॉस्टर्स की मौत के बाद प्रूडेंस उस गद्दी पर राज कर सकती है, यानी कि प्रूडेंस हाई प्रीस्ट बन सकती है, जिस वजह से प्रूडेंस और सबरीना की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मैरीलैंड उसके मिशन में फेल हो रही होती है, जहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि वो उन्हीं 13 विचेस को जगा देगी और साथ ही साथ एक जल्लाद को भी जगा देगी जो सभी को मारने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि मिस मैरी ऐसा करने में कामयाब होती है, जिस चीज की खबर एम्ब्रोस को लग जाती है और ये बात जाकर के वो फॉस्टर्स को बताता है, जहाँ पर फादर फॉस्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि वो उनकी बिरादरी की रक्षा करेंगे, वो भी एक सुरक्षा स्पेल की मदद से। लेकिन हम देखते हैं कि सबरीना उस झुंड में शामिल नहीं होती और वो ये डिसाइड करती है कि वो इंसानों की मदद करेगी, जहाँ पर वो इंसानों की थोड़ी मदद करने में कामयाब होती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि फादर फॉस्टर्स उसकी आंट जेल्डा को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही होती है, जिनके बच्चे काफी सालों से सरवाइव नहीं कर पाते और जेल्डा की मदद से वो उन्हें बचा सकते हैं। इसी वजह से वो जेल्डा को अपने पास बुला लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बचते हैं सिर्फ सबरीना, हिल्डा और एम्ब्रोस, जो उन सभी इंसानों के लिए मंत्र पढ़ रहे होते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि एम्ब्रोस भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड
उन्हें डार्क इंस्टीट्यूट में बुला लिया है। जिस बीच वहाँ पर मैरी आकर के सबरीना को ये बताती है कि इन सभी चीजों से बचने का एक तरीका है और वो उसे उसी जंगल में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे ये कहती है कि अगर तुम डार्क लॉर्ड की बुक में सिग्नेचर कर दोगी तो तुम उन विचेस को और उस राक्षस को रोक सकती हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि सबरीना काफी सोच विचार करने के बाद उस डार्क लॉर्ड की बुक में सिग्नेचर कर देती है, जहाँ पर डार्क लॉर्ड उसका बैप्टिज्म खुद के हाथ से करते हैं और हम देखते हैं कि सबरीना के पास काफी सारी पावर्स आ जाती है, जहाँ पर जाके वो उन 13 विचेस को हेल फायर की मदद से रोक देती है। और फिर दूसरे दिन हमें ये पता चलता है कि ज़ेल्डा ने फादर फॉस्टस को ये बोला था कि उनके 2 बेटे होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही बेटा बचता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि उसने फादर फॉस्टस का एक बच्चा यानी कि एक बच्ची अपने साथ ले आई है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि फादर फॉस्टस उसे मार देंगे, इसीलिए वो उसे पालने के लिए अपने पास ले आती है। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है, जहाँ पर सबरीना अपने दोस्तों से वैसे ही मिल रही होती है, लेकिन उसका रिश्ता हैर्वी से अच्छा नहीं हो पाता। जिस बीच हमें मिस मैरी के बारे में बताया जाता है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस मैरी ये सभी इसीलिए कर रही थी क्योंकि डार्क लॉर्ड यानी कि लूसीफर उसे अपने साथ अपनी थ्रोन पर बिठाएंगे। लेकिन वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि लूसीफर ऐसा नहीं चाहते, उन्हें सबरीना को अपने साथ उस थ्रोन पर बिठाना है। और हम ये देखते हैं कि मिस मैरी और कोई नहीं बल्कि लिलिथ है। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि लिलिथ और कोई नहीं बल्कि ईव की पहली वाइफ थी, जिसे गॉड ने निकाल के हेल की तरफ भेज दिया था और तब से ही वो लूसीफर के साथ रह रही थी, जिसने काफी सारे डीमंस को पैदा किया, यानी कि वो लिलिथ के साथ साथ डीमंस की माँ भी है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिसमस ईव के दिन सबरीना की मॉम आकर के सबरीना को ये बताती है कि वो इसी वजह से एक लिम्बो में अटकी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उसकी देखभाल के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी मॉम ये नोटिस करती है कि आंट हिल्डा और आंट ज़ेल्डा सबरीना से काफी प्यार करते हैं, जिस वजह से उसने ये डिसाइड किया है कि वो अब इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी और वो उसे हिल्डा और ज़ेल्डा के साथ छोड़ देगी। और फिर हम देखते हैं कि सबरीना की दोस्ती प्रूडेंस और उसकी बहनों से काफी अच्छी हो गई है और डार्क लॉर्ड की उस बुक में सिग्नेचर करने के बाद उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई है और वो अपने परिवार के साथ अब काफी खुशी खुशी रहती है। तो गाइस, ये था रिकैप द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना के सीजन 1 का, यानी कि इस रिकैप में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही बताई है, जिससे आप सभी का टाइम भी ना वेस्ट हो। अगर मैं आप सभी को उस डिटेल के बारे में बताने बैठती तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाता। इसी वजह से मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को ही डिस्कस किया है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।